हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को तहे दिल से मेरा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको जो ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है। ये लगा है रेंजर्स ग्राउंड पर। बुद्धा चौक से आगे जाते हैं आप तो वहाँ पर आपको ये रेंजर्स ग्राउंड दिखाई देगा। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये पान वाले भाई साहब खड़े हैं ये यहाँ पर। और मैंने इनसे पूछा, भैया ये पान कहाँ से लेके आए हो आप? तब इन्होंने बोला है कि हम ये बनारस के पान हैं। अब पता नहीं है बनारस के कि नहीं है, मतलब इन्होंने बताया है हमको। तो मैंने कहा चलो आज मैं शुरू से ही आपको दिखाती हूँ कि किस किस चीज़ के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगाई है, कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं। तो ये देखिए, ये आपको ये दिखाई देंगी ये इत्र। और ये देखिए ये पहाड़ी दालें, ये देखो ये लेकर आए हैं अपने पहाड़ से। तो ये वहाँ के मिक्स दाल, राजमा और बहुत सारी दालें, सब्जियाँ, उनके बीज, आटा वगैरह सब कुछ था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए हम तो ये देखो ये फर्नीचर। तो ये बने हुए अच्छी काश्तकारी थी, ये फर्नीचर की भी अच्छे लग रहे थे ये भी। तो ये जयपुरी फर्नीचर थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको आज मैं सब दिखाऊंगी कि क्या कुछ है यहाँ पर आया हुआ, क्योंकि ये लोग मेले लगाते रहते हैं, आते रहते हैं। और ये देखो ये कालीन वगैरह। उसके बाद मैंने कहा चलो कुछ खाया जाए। तो ये बच्चा स्वीट कॉर्न बेच रहा था यहाँ पर। तो मैंने कहा भैया एक प्लेट मेरे को भी लगा दे। तो मैंने पूछा कैसे कैसे दे रहे हो? तो इन्होंने कहा 50 रुपये और 60 रुपये। तो मैंने कहा चलो एक बढ़िया बना दो। तो इसने पूछा कौन से बनाने हैं, पंजाबी तड़का ये वो नाम बताने लगा ये। तो मैंने कहा जो भी बना स्पाइसी और बढ़िया। तो ये देखो शुरू हो गया है और इतना छोटा है। और देखो ये मेहनत कर रहा है यहाँ पर। ये भी आया है बेचारा मेले में। ये देखो ये इसका बिज़नेस है और ये इसने मेरे को ये बना दिया है। तो ये देखो अब ये देता है मेरे को। शाम का समय है, 5 सवा 5 बज रहे हैं इस समय। तो इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि आज फ्राइडे है। तो और इस समय क्योंकि कल सैटरडे और संडे उस दिन होएगी भीड़ दबाकर, और रात को आते हैं लोग मोस्टली। तो मैं घर जा रही थी तो सोचा क्यों ना ट्रेड फेयर लगा है तो मैं एक राउंड यहाँ पर लगा लेती हूँ और क्या कुछ है, कुछ नया भी है या नहीं सो देखती हूँ। तो ये देखो मैं ये ले रही हूँ इससे ये स्वीट कॉर्न। तो ये बना रहा है खूब अच्छा। मैंने कहा इसको खूब चटपटा बनाना, खूब स्पाइसी बनाना मेरे लिए। तो ये है 50 रुपये का। तो अब बेचारे ने बना दिया है तो अब मैं इससे ये लेती हूँ और उसके बाद खाकर देखती हूँ कि इसने कैसा बनाया है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, मसाले भी इसने अच्छे डाले हैं। तो ये देखो ये मैंने इसको पैसे दिए। और मेरे को तो वैसे भी लगता है जो छोटे छोटे बच्चे या कोई भी ऐसा होता है ना जो मेहनत कर रहा होता है, चाहे मेरे को भूख हो ना हो, मैं उससे ज़रूर ख़रीदती हूँ। ये मेरी आदत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। सो मैं उसके पास ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि वो लोग भी तो बेचारे हमारे भरोसे आते हैं। तो उनको उनकी मेहनत को ज़रूर देखना चाहिए, कद्र करनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए ये आ गए हम यहाँ। क्रॉकरी की भी दुकान लगी हुई थी। तो ये क्रॉकरी वगैरह और अच्छे बना रखे थे उसने स्वीट कॉर्न। अच्छा लगा मेरे को, टेस्ट अच्छा लगा इसका। और ये देखो ये लोग ये कपड़े तो देखते रहिए। ये ज्वेलरी है और सस्ती सस्ती थी बहुत, मतलब इतना मतलब ज़्यादा रेट नहीं थे इनके। तो अच्छी थी, ज्वेलरी भी बढ़िया थी। बाज़ार में तो आपको वैसे भी आजकल काफ़ी महंगाई है और बाज़ार में तो ये लोग अपने मन माने दाम बताते हैं और जिसका जो मन होता है वैसे बताते हैं। तो ये कनिष्ठा को ये स्वेटर पसंद आया, कहने लगी कि अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है। तो देखती हूँ। तो मैंने कहा चल इसको तू ट्राई कर तो अब ये इसको ट्राई कर रही है कि कैसा लगता है करके। ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उस समय बहुत अच्छा लग रहा था ये, मतलब बहुत सॉफ्ट लग रहा था, मखमल जैसा कपड़ा लग रहा था इसका, वुलन। तो ये देखो मैडम जी इसको वियर कर रही है, पहन कर देख रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा है और
इसका प्राइस है 500 रुपीज़। हमने पूछा था भैया से, पर लेकिन इसको ये बहुत ही ज़्यादा, देखो बहुत ढीला आ रहा है। सो मैंने कहा रहने दे। उसके बाद इसने ये ट्राई किया तो ये भी कोई ख़ास नहीं लगा है, क्योंकि ये इसके साइज़ के नहीं थे। तो ये देखो कितना ढीला था, तो इसलिए नहीं लिया। लेकिन अच्छा है, जिसको फिटिंग सही आए तो कोई महंगा नहीं है। मैंने ये देखा महंगा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो देखिएगा, ये सब मैं दिखाते हुए आपको चलती हूँ। आज मैं आपको रेंजर्स ग्राउंड पर जो ये ट्रेड फेयर लगा है, मैं दिखाती हुई चलती हूँ कि क्या कुछ लगा हुआ है। ये देखो, ये लोग आ रखे हैं, देख रहे हैं ज्वेलरी की ओर। ये देखो बहुत कम कीमत है इनके, 30 रुपये 50 रुपये इस तरह से थे ये देखते रहिए। और मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को लेके अपने शाम के समय घूमते फिरते आ जाओ। कम से कम घूमना, आउटिंग भी हो जाती है, एक मेला भी देख लेते हो, और बाहर बाहर से जो चीज़ें आई हुई हैं अगर अच्छी लगती है तो उसको भी ख़रीदो। तो ये देखिए, ये आए हुए हैं और यहाँ पर सब कुछ था, आपके कपड़े से लेके खाने के सामान से लेके। और ये देखो, ये भैया ये नीचे गागले भी रखे हुए हैं। और आपको दालें बहुत दिखाई देंगी, खास करके राजमा, जो एक चक्रोती की राजमा होती है और एक वैसी होती है मिली जुली। और ये देखो, ये हैं आपके गारंटी वाले। ये इनके रेट थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसी चीज़ वैसे पैसे। और ये देखो, ये कश्मीरी सूट आजकल आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। तो ये देखिएगा, ये देखो सब बैठे हैं। भैया ने कहा कि कोई नहीं आ रहा तो मैं ही खा लेता हूँ बैठ कर थोड़ा सा। तो ये देखो, देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और यहीं अपने घर पर बैठकर ही ये ट्रेड फेयर का मज़ा लीजिए आप लोग। और ये देखो, ये भैया ने जन्नते कश्मीर तो सुना था, ये ऊपर है कश्मीर और नीचे है रश्मीर, नहीं जन्नते कश्मीर ही है मेरे को रश्मीर लगा, जन्नते कश्मीर। तो ये देखो पापड़ वगैरह। और उसके बाद मैं आई इन भैया के पास, ये आए हैं राजस्थान से। तो एक बार पहले भी मैंने राजस्थानी सामान लिया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो ये भैया आए, मैंने पूछा भैया क्या कुछ है बताओ। तो काफ़ी चटपटी चीज़ें दिखाई दे रही थी। और ये मेरे को, ये देखो, ये कह रहे हैं पालक के चिप्स। तो भैया ने मेरे को पालक के चिप्स भी ट्राई कराए, और क्रंची थे, अच्छे थे, खाने में स्वादिष्ट थे। कोई मूंग के पापड़ थे, और पालक के थे, और भी बहुत सारे थे, पता नहीं क्या क्या नाम बता रहे थे तरह तरह के। और ये खाने के लिए भी दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ख़रीदो, लेकिन इनका स्वाद भी चखो। तो हमने कहा लाइए भैया, दीजिए, जब आप खाने के लिए दे रहे हैं। तो जब मैंने खाया तो वाकई में लाजवाब थे, बहुत ही अच्छे थे। तो ये सब ये है, देखो 200 रुपये का पैकेट है ये। मैंने भैया से बस ये बोला था कि भैया आपने इतने बड़े बड़े पैकेट बनाए हैं, थोड़ा छोटे छोटे भी बनाते। तो जैसे ये 200 का था तो कोई 100 वाला तो ले ही लेता ना, हर एक बहुत बड़े पैकेट नहीं लेते हैं। तो ये देखो, एक मैंने ये भी लिया है। तो ये देखो, काफ़ी अच्छे थे चिप्स, तो इन लोगों के बहुत अच्छे थे, स्वादिष्ट थे। तो ये देखिए, और इनके पास अचार वगैरह हर चीज़, सब कुछ था। मतलब चिप्स हो, पापड़ हो, और आपके अचार हो, चाहे वो आम की, मिर्ची की, और यहाँ तक कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास पाइनएप्पल का भी अचार है। तो ये देखो, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। और मैं हींग भी थी इनके पास, उस हींग में बहुत अच्छी खुशबू थी। तो ये देखिए, तो मैंने भैया से ये लिया है, ये थोड़ा स्पाइसी था, पता नहीं किस किस चीज़ के इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन ये जब खाने के लिए दे रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इनसे नाम पूछ रही थी, लेकिन नाम पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम थे इनके। बस एक मेरे को ये ध्यान रहा है कि ये हींग है और वो पापड़ के चिप्स हैं। ये देखिए, तो और भी लोग आ रहे थे, देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने लिया। इस हींग की खुशबू बहुत अच्छी थी, अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखो, ये पापड़ भी लिया है मैंने, लेकिन पापड़ मैंने इन भैया से वो लिए हैं जिसको ये कह रहे हैं हमने पालक वगैरह मिक्स करके बनाए हैं, तो वो वाले इस बार में लेके आई हूँ। ये देखो,
ये बना रखे हैं इन्होंने। कितने स्वाद, देखने में इतना अच्छा लग रहे थे ये अचार। देखो बिल्कुल फ्रेश थे ये अचार। ये है आंवले का मुरब्बा, ये नहीं मेरे को इतना अच्छा लगा। और ये देखो मिर्च की लहसुन की चटनी, ये लहसुन के अचार, मिर्च का अचार, बहुत सारे मतलब हर तरह की वैरायटी थी अचार में भी। और ये मैंने लिए इनसे ये। और ये आपको क्या बताऊँ मैं कि मैं मतलब खाने पीने की चीज़ देखती हूँ और जो मेरे को अच्छा लगता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। तो मैंने भैया से कहा भैया हींग मेरे को कम से कम थोड़ा, जब मैंने इतनी चीज़ें ली थोड़ी सस्ती कर दो। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को 200 रुपये दे दो। 200 रुपये की तो उसकी कीमत थी, फिर भी बोलने लगे कि 200 ही रुपये दे दो। मैंने कहा चलो, इन्होंने मेला लगा रखा, मेले में आए हुए हैं कुछ कमाने के लिए, तो मैंने इनसे ये सामान लिया है। और मैंने ये सब सामान भैया से परचेज़ किया है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी आए यहाँ मेले पर और इधर आए, ये खाने पीने के बिल्कुल देखने से ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और जब ये आपको कहते हैं कि टेस्ट करके देखो तो ज़रूर टेस्ट करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं ये सब लेकर अब आगे चली और अब हमने कहा चलो थोड़ा सा ये इंजॉय किया जाए, मनोरंजन भी ज़रूर है। तो इन्होंने इस तरह से लगा रखा था, मैंने कहा भैया आपने इस तरह से लगा रखा है कि मतलब ये अच्छे से ये आएंगे नहीं। ये देखो ये रिंग बिल्कुल, ये बहुत वो होते हैं, देखो कोई भी नहीं आया, बस आधे आधे ही आते हैं। मैंने और कनिष्ठा ने ये रिंग खेला यहाँ पर। ये देखिए, ये इनका लगाने का तरीका ऐसा होता है कि जल्दी से नहीं आता है।